गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, हमने अब तक पढ़ा था क्या, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। अब हमारा उसकी आवर्धन क्षमताएं मैंने निकलवाई थी, दोनों केसेस में निकलवाई थी आपको। क्या, जब प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से डी दूरी पर बनता हो या फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर बनता हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? तरंग प्रकाश की तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। तो वेव नेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो देखिए, आप सबने पढ़ रखा है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश से परावर्तन भी होता है, प्रकाश से विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं हम। तो ये सब बात है, मैं कुछ थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। तो जैसे कि पहला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या? लेट बी स्टार्ट नाउ द फ्रॉम टॉपिक इज लाइट। तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट को आप सब जानते हैं, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। जो क्या होता है, जो हमारी आंखों को क्या करती है, मतलब आंखों से किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या उपयोगी बनाती है, उस चीज़ को देखने के लिए, ये प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए एक बंद कमरा अगर है और उसमें अंधेरा है, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं है या प्रकाश है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या आप उसमें रखी किसी चीज़ को देख सकते हो? नहीं देख पाओगे। अब वहीं पे अगर किसी एक उस कमरे के, मान लीजिए अगर ये कमरा है, इसमें एक छोटा सा हम होल कर दें और यहाँ से जब प्रकाश अंदर आएगा तो क्या होगा, इसमें रखी हर चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश एक वो ऊर्जा है जो क्या करती है, आपको दिखने के लिए आपकी आंखों को सक्षम बनाती है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि पहला कि प्रकाश किस में ट्रेवल करता है? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। किस में चलता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरी चीज़ है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और किसी माध्यम में भी चलता है। भाई माध्यम तो मान लीजिए जब प्रकाश सन से अगर अर्थ तक आता है तो क्या उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। प्रकाश तो बिना माध्यम के चलेगा नहीं, तो प्रकाश चलने के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो माध्यम हमने मान लिया, इसी बेस में हमने कहा क्या प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरी चीज़ हमने क्या कहा कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में आगे चल के बताएंगे डिटेल में कि प्रकाश निर्वात में कैसे चलता है। ठीक, आगे समझिए, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। क्या? जब भाई अपवर्तन आपने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने, रिफ्रैक्शन पढ़ा है आपने, तो ये सब किससे होते हैं? प्रकाश से पर होते हैं। भाई अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाए और आप उसमें आप अपना चेहरा देखें, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मान लीजिए आपने किसी कांच से बने ग्लास के अंदर आपने जो ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास है उसमें आपने पानी भर दिया और इसमें एक पेन को आपने डाला, और उस पेन को जब यहाँ से देखेंगे तो ये पेन क्या दिखता है आपको? बैंड दिखता है, यानी कि मुड़ा हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। प्रकाश का विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, ध्रुवण भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। भाई प्रकाश में वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? मान लीजिए एक प्रिज्म से जब अ व्हाइट लाइट इज पासेस फ्रॉम द प्रिज्म देन द रिफ्लेक्ट इन द 7 टाइप्स ऑफ रेज, दिस इज नोन एज द विबग्योर, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, अब आता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण आप सब लोग जानते हैं। क्या? जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा कि अगर एक प्रकाश पुंज किसी माध्यम से अगर गुजरता है और उस माध्यम से गुजरने पे कुछ बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाए? मिनिमम, मैक्सिमम, और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाए? मिनिमम, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, विवर्तन भी आता है, फिर ध्रुवण आता है। ध्रुवण का मतलब क्या होता है? भाई देखिए, प्रकाश सभी प्रकार की दिशाओं में संचरण करता है, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में संचरण करता है। ठीक, अब हम क्या करें, ये तो क्या हो गया? आध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अगर प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित होगा तो कैसा हो जाएगा? वो आध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। अब हम इस आध्रुवित प्रकाश को अगर किसी एक ऐसे क्रिस्टल से गुजारें कि जिस क्रिस्टल से गुजारने पर इस प्रकाश का संचरण केवल और केवल निश्चित दिशाओं में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और वो क्रिस्टल कौन सा होता है? तो उस क्रिस्टल का नाम होता है टूरमैलिन। यानी कि अगर हम इस अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन के क्रिस्टल से अगर गुजार दें तो हमें जो प्रकाश मिलेगा वो कैसा मिलता है? ध्रुवित प्रकाश मिलता है। यानी कि किसी एक ही दिशा में प्रकाश का क्या होगा? निश्चित दिशा में प्रकाश का संचरण होता है। तो ये प्रकाश की कुछ गुण हैं जो मैंने बताया आपको। ठीक है, आगे हम बताते हैं, हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं क्या कि भैया
तरंगाग्र जिसका नाम होता है वेव फ्रंट, वो क्या होता है? तो देखिए जरा, वेव फ्रंट जिसका नाम हम इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको हम वेव फ्रंट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। ये क्या होता है? तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अगर कहीं तालाब में एक पानी है, मान लीजिए तालाब में, ये तालाब है और यहाँ पानी भरा हुआ है पूरे तालाब में, और इसमें आप क्या डाल दीजिए, एक छोटा सा पत्थर यहाँ फेंकिए, तो क्या होता है? तालाब में से बहुत सारी वेव के रूप में, यानी कि इस टाइप से वेव उठती हैं, उड़ती हैं नहीं उठती हैं, इस टाइप से ऐसा लगता है कि ये तालाब में क्या हो रही हैं? वेव उठ रही हैं। और ये कहाँ तक जाती हैं? जहाँ तक उस तालाब का किनारा होता है, यानी कि जहाँ तालाब का किनारा, जहाँ पानी रुक जाता है, उससे आगे अब नहीं जाएगा। तो वहाँ तक ये जो, जैसे आपने तालाब में गिट्टी फेंकी, तो मान लो कोई पत्थर जब आपने फेंका, तो इस पत्थर की वजह से उठने वाली तरंगे कहाँ तक जाती हैं? जहाँ तक उस तालाब का किनारा होता है। तो क्या होगा? अब हम क्या करें, देखिए, तो ये ऐसा होता है, कहीं पे ये तरंग क्या होगी? ऊंचाई में होगी, कहीं क्या होती है? बहुत नीचे होती है, फिर ऊंची, फिर गहरी, फिर ऊंची होती है, फिर गहरी होती है। तो इसी टाइप से ये इस टाइप चलती है, मतलब इस टाइप से ट्रैवल करती है, इस टाइप से ऐसे कर करके, ये इस टाइप से, मतलब कहीं मैक्सिमम, फिर बिल्कुल गहरी, फिर ऊंचाई, फिर गहराई में, फिर ऊंचाई में, फिर गहराई में, इस टाइप चलती रहती है। तो क्या करें कि इस जो पत्थर आपने मारा, इसकी वजह से उत्पन्न हुई तरंगे सभी दिशाओं में तरंगे उत्पन्न होंगी। तो अगर इन सब के एक जैसे पृष्ठों को हम मिला दें और एक काल्पनिक रेखा बनाएं, तो ये जो काल्पनिक रेखा बनती है, यही काल्पनिक का क्या कहलाती है? वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र कहलाती है। क्या? कि किसी प्रकाश स्रोत से, मान लो ये पत्थर को आप मान लो क्या है? ये प्रकाश स्रोत है। तो इस प्रकाश स्रोत से क्या होगा? प्रकाश का संचरण होगा सभी दिशाओं में। तो उन सभी दिशाओं में, अब देखिए, ये तरंग जा रही है ऐसे करके, इस टाइप से तरंग जा रही है, और हमने वेव फ्रंट कैसा बनाया? लंबवत। तो किसी, मान लो अब इस प्रकाश से तरंग निकली, तो ये इसके लंबवत दिशा, ऐसे ये तरंग निकली, ये इसके लंबवत दिशा, ऐसे ये तरंग निकली, इसके लंबवत दिशा। तो इससे क्या मतलब समझ में आया? कि जिस दिशा में प्रकाश की तरंग का संचरण होगा, प्रकाश का तरंगाग्र जो होता है हमेशा उसके लंबवत होता है। कहाँ होता है? लंबवत। संचरण चाहे जिस दिशा में हो, लेकिन हमेशा तरंगाग्र क्या होगा? उसके लंबवत। थैंक यू क्लास। तो अब क्या होगा भाई? हमने ये पढ़ा क्या कि जिस दिशा में तरंग का संचरण होता है, तरंगाग्र क्या होगा? उसके लंबवत होता है। थोड़ा सा मैं एक बार इसको डिटेल में साफ करके बनाता हूँ, फिर समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे पानी भरा हुआ था, अब यहाँ पे आपने ये पत्थर मारा, जो किसका काम करेगा? प्रकाश स्रोत का। अब यहाँ से इस टाइप से तरंगें निकलना स्टार्ट हुई हर दिशा में, क्योंकि प्रकाश का संचरण क्या होता है? सभी दिशाओं में होता है, इस टाइप से। ये हुआ। तो क्या करें कि अगर हम इनके मुक्त पृष्ठ से, इस मुक्त पृष्ठ के जो सभी जो ऊंचे ऊंचे वाले ये जो लहरें दिख रही हैं, अगर इनको आप मिला दें आपस में, ये जो ऊंची ऊंची वाली हैं, तो क्या होगा? जब आप इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जो काल्पनिक रेखा बन के आई, यही काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हमारा तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंगाग्र। इसी को हम कहते हैं वेव फ्रंट कहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में, यानी कि जिस दिशा में तरंग का संचरण होगा, वेव फ्रंट क्या होता है? हमेशा उसके लंबवत होता है। अब देखिए, यहाँ से आपका वेव फ्रंट कैसा आया? एक सर्कुलर शेप में आया, यानी कि वृत्ताकार। कब आया? जब हमने क्या फेंका? यहाँ पे मान लो कोई पत्थर मारा था, और उस पत्थर को हमने क्या माना? प्रकाश स्रोत। क्या माना? प्रकाश स्रोत। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई भाई? कि अगर प्रकाश स्रोत कैसा होगा? बिंदुकार। कैसा होगा? बिंदुकार। तो इससे बनने वाला जो हमारा क्या होगा? तरंगाग्र, ये कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। अब मान लीजिए अगर हमारा क्या बेलनाकार हो जाए तरंगा, यानी कि जो बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत, अगर ये कैसा हो जाए? बेलनाकार। अगर बेलनाकार प्रकाश स्रोत हो जाएगा, तो जैसे समझिए, मान लीजिए आपने एक ये बेलनाकार प्रकाश स्रोत ले लिया, ये, तो देखिए, अगर हम इनके दोनों पृष्ठों को मिला दें, तो ये क्या कहलाता है? इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। अगर इस संपूर्ण पृष्ठ को छोड़ दें और प्रकाश अगर यहाँ से निकले, कहाँ से? यानी कि इसके इसकी सतह से, वृत्तीय, इसको बोलते हैं सरफेस। कहाँ से निकले? सरफेस। तो ये सरफेस कैसी है? लीनियर है कि नहीं है? तो यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो जाए? लीनियर, यानी कि रेखीय हो जाए,
तब इससे, अब हमने ये बताई थी क्या कि प्रकाश का संचरण चाहे जिस दिशा में हो, लेकिन हमेशा उससे बनने वाला तरंगाग्र क्या होता है, उसके लंबवत होता है। तो अगर संचरण इस दिशा में हो रहा है तो तरंगाग्र कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, यानी कि क्या होगा, लंबवत होगा। ऐसे ही तरंग का संचरण ऐसे है, तो जरा बताइए फिर तरंगाग्र कैसा होगा इसका, इसके लंबवत होगा। इन दोनों को मिला दीजिए तो कैसा मिला आपको, बेलनाकार आकृति। इससे क्या पता लगा कि अगर हमारे प्रकाश का स्रोत कैसा है, रेखीय, तो उसका तरंगाग्र कैसा होता है, एक बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है। एक तीसरा पॉइंट इसका और बचा है, जो कि हमारा क्या कहलाता है कि हाँ, यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो, अब रेखीय हो, कैसा हो, रेखीय। अगर मान लीजिए प्रकाश स्रोत कैसा है, एक सीधी रेखा में है, किसमें है, सीधी रेखा में, तब यहां से निकलने वाला तरंगाग्र क्या होगा, इसके क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से बनेगा ये। तो ये क्या कहलाता है, एक समतल। अब तो यहां से जो हमारा वो बनेगा तरंगाग्र, वो कैसा होगा, समतलीय आकार का हो। कैसा होगा, समतलीय आकार। तो तरंगाग्र समझ में आ गया, जिस दिशा में प्रकाश का संचरण होता है उसके लंबवत क्या होता है, प्रकाश का तरंगाग्र बनता है। ऐसे ही तो हमने तरंगाग्र के 3 टाइप पढ़े, कौन कौन सा, कि यदि बिंदु स्रोत कैसा हो, गोलाकार हो, यानी कि एक बिंदु हो प्रकाश स्रोत, तब उससे मिलने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, एक गोलाकार कहलाता है। यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो, एक रेखी हो, तो उससे मिलने वाला क्या तरंगाग्र कैसा होगा, बेलनाकार होता है। और यदि प्रकाश क्या स्रोत एक ही रेखा में चल रहा हो, तो उससे निकलने वाला जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, एक समतलीय आकार का होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।